गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के संबंध को समझने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम सब्जेक्ट एंड वर्ब रिलेशंस दिया गया है। इस चैप्टर में हम अब अलग अलग प्रकार की कंजक्शंस का प्रयोग देखेंगे एंड के अतिरिक्त। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और कॉमन नाउन, ये 5 काइंड्स हैं नाउन के। हम प्रॉपर नाउन को हमेशा सिंगुलर में प्रयोग करेंगे, यानी कि सिंगुलर की वर्ब आएगी। कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, यहाँ पर हम एग्जांपल में समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर आएगी, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद मैटेरियल जो नाउन है ये भी सिंगुलर में आएगी। कई बार हम देखते हैं कि मैटेरियल नाउन के साथ एस जोड़ देते हैं, उस समय उसका मीनिंग भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे एयर है, आपका वाटर है, वाटर में एस जोड़ते हैं तो वो सी, समुद्र को इंडिकेट करता है। एयर में एस जोड़ते हैं तो वो अफवाहों को इंडिकेट करता है। एयर हवा नहीं रहता, फिर एयर्स, अफवाहें, रूमर्स जिसे कहते हैं, उसके रूप में यूज होगा। वह डिफरेंट वर्ब यूज होगी। यहाँ कॉमन नाउन भी आपका सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। नरेश हैज वॉन द मैच। नरेश यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर से इसको हमेशा बनाया जाता है। सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर हमने हैज का प्रयोग किया, ये प्रॉपर नाउन के रूप में यूज किया। कमेटी इज इन फेवर ऑफ यू। कमेटी के सभी सदस्य अगर आपके फेवर में हैं तो हम इज का प्रयोग करेंगे, और कमेटी के कुछ सदस्य आपके फेवर में और कुछ अगेंस्ट हैं, तब हम कमेटी आर का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाएंगे, कमेटी आर अगेंस्ट यू। 2 भागों में बट जाने पर कमेटी भी हो सकता है। यहां पर और शब्दों के प्रयोग भी किए जा सकते हैं। जूरी, जो जजों का समूह होता है, कोई निर्णय लेना है, 2 जज उस अपराधी की बात को सही मान रहे हैं और 3 जज उस अपराधी की बात को सही नहीं मान रहे हैं, तो 2 भागों में बट गए, तब जूरी का प्रयोग वहां पर आर के रूप में यूज होगा। यदि 5 जज उस अपराधी को सही मानते हैं, तब जूरी के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। गोल्ड इज ए वैल्यूएबल मेटल। गोल्ड सिंगुलर है, कोई भी मेटल होता है। सिल्वर है आपका, एल्युमिनियम है, ब्रास है, कॉपर है, अनेकों प्रकार के मेटल्स जिनसे हम अनेक चीजें बना सकते हैं, वो सभी मैटेरियल नाउन कहलाते हैं। मिल्क है आपका, अनेक प्रकार की चीजें बनती है, प्लास्टिक है आपका, रबर है आपका, ये सब मैटेरियल नाउन है। डॉग कॉमन नाउन है, सिंगुलर में है। डॉग वाज बार्किंग लाउडली एट नाइट। रात कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। तो यहाँ पर डॉग सिंगुलर है, यहाँ पर डॉग्स प्लूरल है। ये कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो डॉग्स वर रनिंग फास्ट आफ्टर हिम। कुत्ते उसके पीछे बड़ी तेजी से दौड़ रहे थे। एक बात ध्यान रखिए, मैं बताकर चलूंगा, फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। इसके साथ एलवाई यूज करना गलत होगा। फास्ट शब्द सही है और फास्टली गलत है। इसी तरह से फर्स्ट शब्द सही है, फर्स्टली शब्द गलत है। फर्स्टली के साथ आप एलवाई का जो प्रयोग कर रहे हैं वो गलत है। इन द फर्स्ट आप कह सकते हैं, आप फास्टली नहीं कह सकते। यहां पर फास्ट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ही रन्स फास्ट, वह तेजी से दौड़ा। लेकिन यहां पर हम एलवाई का प्रयोग अगर करते हैं तो वो गलत कहला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मर्सी इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गॉड। ईश्वर का सर्वोत्तम अगर कोई गुण है तो वो है मर्सी, यानी कि दया। तो मर्सी के साथ हमने इसका प्रयोग किया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। वी थिंक सम नाउन आर सिंगुलर बट दे आर प्लूरल। यानी कि कुछ नाउन्स देखने में ऐसे लगते हैं जैसे भी सिंगुलर हो, लेकिन होते प्लूरल हैं। जैसे हमने यहां पर दिए हैं टॉन्ग्स, चिमटा, ट्राउजर्स, पैंटलून्स, कैटल, जेंट्री, ये सब जितने भी हैं। जैसे पीपल है, आर लगेगा उसके साथ। चिल्ड्रन तो आप जानते ही हैं, प्लूरल है। यहां पर इसके
यूज को देखते हैं। टोंग्स आर यूज्ड इन किचन बाय वीमेन। महिलाओं के द्वारा किचन में टोंग्स चिमटे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। देखने में चिमटा एक ही है, प्लायर एक ही है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो दो बराबर यानी कि दो समान पार्ट्स उसमें लगे होते हैं और वो एक साथ यूज होते हैं, लेकिन हम उनको प्लूरल मानते हैं। सीजर्स कैंची जो होती है वो भी प्लूरल में आती है। सीजर्स आर शार्प या ब्लंट, इस तरह से उसको यूज करते हैं। तो यहां पर कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्रीन फील्ड। तो यहां पर कैटल जो पशु होते हैं वो प्लूरल होता है, उसके साथ हमने आर का प्रयोग किया है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्रीन फील्ड। अब आगे देखते हैं, इफ ए सब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। यदि किसी सब्जेक्ट को आप मेजरमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं तब वहां पर नाउन सिंगुलर माना जाएगा। यहाँ पर 10 आवर्स ये इकट्ठा समय है, 10 माइल्स 10 मील की दूरी इकट्ठी है तो सिंगुलर मानी जाएगी। 2 किलो, तो यहाँ पर 2 किलो का जो वेट है वो सिंगुलर माना जाएगा। 5000 5000 की जो धनराशि है वो सिंगुलर मानी जाएगी। तो इनके साथ इच, हैज और वाज का प्रयोग हम सेंटेंसेस में करते हैं। अब अगर फर्स्ट सब्जेक्ट विल बी मेन सब्जेक्ट इफ वी आर यूजिंग, तो यहां पर अगर हम एज वेल एज का यूज करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं दो सब्जेक्ट के बीच में, एज वेल एज एंड विद टू जॉइन टू नाउन्स। दो नाउन को जोड़ने के लिए अगर एज वेल एज और विद का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उस सेंटेंस में जो पहले सब्जेक्ट आया, पहले नंबर पे जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर द टीचर सिंगुलर है, विद ऑल स्टूडेंट्स इज इन द फील्ड। तो टीचर सिंगुलर होने की वजह से हमने यहाँ पर इज का प्रयोग किया। यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स विद द टीचर्स आर इन द फील्ड। यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो इसलिए हमने आर का प्रयोग किया इन सेंटेंस में जिसमें विद लगा दिया जाता है। जिसमें विद का प्रयोग किया जाएगा कंजक्शन का, यहाँ पर कंजक्शन के रूप में विद का प्रयोग किया जा रहा है, न कि प्रीपोजिशन के रूप में। तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इस सिंगुलर सब्जेक्ट के कारण, प्लूरल वर्ब इस प्लूरल सब्जेक्ट के कारण। अब एज वेल एज में भी सेम वही कंडीशन है, आई का प्रयोग किया गया, आई एज वेल एज ही एम नॉट गोइंग देयर। तो आई के कारण यहां पर हमने एम का प्रयोग किया, यू के कारण हमने आर का प्रयोग किया, ही के कारण हमने यहां पर इज का प्रयोग किया। जबकि यहां पर हम अगर बाद में देखें तो यहाँ ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है और हिज ब्रदर्स ये प्लूरल है। लेकिन हमने एज वेल एज वाले वाक्यों में और विद वाले वाक्यों में सभी में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को यूज करना है। परीक्षा में इस तरह का सेंटेंस जरूर पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिशन में ये सेंटेंस जरूर आते हैं। आप ग्रामर को केवल इस दृष्टि से पढ़ें कि हमें आगे चलकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और हमें अधिकतम मार्क्स लाने हैं। ये जो समय है 3-4 वर्ष का, ये हमारे पूरे जीवन को संवार कर रख देगा यदि हम गंभीरता पूर्वक और समय देकर, अपना ये मूल्यवान समय देकर अपने स्टडी को कुछ बनना चाहते हैं तो इसे समर्पण में लें, डेडिकेशन में लें, अपना समय डेडिकेट कर दें अपने आप को, स्वार्थी बन जाए। अगर आप सेल्फिश हैं स्टडी के मामले में तो निश्चित रूप से आप प्रोग्रेस करेंगे। यदि आप स्वार्थी नहीं है, दूसरों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं तो ये निश्चित रूप से गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर यू एज वेल एज सी, तो यू के कारण आर, ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स, तो ही के कारण इज। अब इसमें जो नीचे रूल दिया ये बिल्कुल अपोजिट है। यहां पर when we join two subjects, जब हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, by the help of not only but also conjunctions के द्वारा, तो verb will be used according last subject, यानी कि verb बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज की जाएगी। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो ही बाद वाला सब्जेक्ट है और यू पहले वाला सब्जेक्ट है, तो हम ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज लगाएंगे। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो यू, तो यू हमारा प्लूरल है तो इस प्लूरल के अकॉर्डिंग
यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, वेरी नॉट। तो मैं समझता हूं आज हमने जो नाउन के प्रयोग के साथ साथ ये अलग प्रयोग सीखे हैं प्लूरल नाउन के। यहाँ पर जो प्रयोग देखे हमने एज वेल एज के, विद के, यहाँ पर हमने नीचे विद के प्रयोग देखे, नॉट ओनली बट आल्सो के देखे। तो ये सभी जो प्रयोग है आप अपनी नोटबुक में लिख लें, और नोटबुक जो आपकी ग्रामर की होती है वो कभी बेचनी नहीं चाहिए। आगे चलकर ये नोटबुक आपके बहुत काम आने वाली है। 9th और 10th में पढ़ी गई ग्रामर पूरी जीवन में काम आती है। ये रूल चेंज नहीं होते। ये मैथमेटिक्स की तरह है। मैथमेटिक्स में जिस तरह से 2 and 2 are 4, तो उसी तरह से यहाँ पर एज वेल एज है, तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम सेंटेंस में वर्ब लगाएंगे। यहां पर जो विद वाले सेंटेंस आए थे हमारे, उसमें हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। नॉट ओनली बट आल्सो वाले में हम बाद वाले के अनुसार लगाएंगे। देखिए एक बार फिर दोहरा देता हूं, हो सकता है कोई गलती रही हो। विद से जुड़ने वाले वाक्य, एज वेल एज से जुड़ने वाले वाक्यों में, इन सभी में हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे। और यहां पर नॉट ओनली बट आल्सो वाले सभी सेंटेंसेस में हम बाद वाले सब्जेक्ट यानी कि यू और ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अभी और भी हमारी सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन है, वो हम नेक्स्ट डे सीखेंगे। आज इतना ही रखेंगे। इसको आप नोटबुक में नोट करके शाम तक मेरे पास जरूर सेंड करें, ताकि मैं जान सकूं आपने ये कार्य पूरा कर लिया या नहीं, या आपके मन में कोई डाउट है। कुछ स्टूडेंट्स फोन करके मेरे से डाउट क्लियर करते रहते हैं। आप सभी को पूरी परमिशन है, 6 से 7 बजे आप कॉल करें और अपने डाउट क्लियर करें। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए परीक्षा में पहुंचने से पहले। ये सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।